Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika, and some breaking updates at the top of the hour. Investigation by the NIA has revealed that Dr. Muzammil was part of a terror network mostly comprised of white-collar doctors that had stored a large cache of 2,900 kilograms of ammonium nitrate detonators, batteries, timers and element fragments in 2 rented rooms in Fatehpur Taga, just 7 to 8 kilometers from Dhauj and Al Falah University. Now, according to investigation agency sources, this location was being used as a terror logistics base where preparations were made to store, assemble and then move explosives into NCR. Sources to NewsX have also stated that the rooms were clearly designed for assembly and stockpiling that created a system that could support any major terror operation. So those are the big updates coming in. Sources to NewsX have of course stated more details about these 2 rooms where Dr. Muzammil Shakil and his white collar terror network was storing this large cache of not only ammonium nitrate but detonators, batteries, timers and other element fragments as well. जावेद हुसैन is joining us for more details on the same. जावेद, ये जो 2 कमरे हैं, ये जो अकोमोडेशंस है अल फलाह के पास फतेहपुर तागा में, इनके बारे में जो सूत्रों के हवाले क्या-क्या जानकारी आ रही है, यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही थी डॉक्टर मुजम्मिल और उनके एसोसिएट्स के द्वारा? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से महज 65 किलोमीटर की ही दूरी पर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने एक टेरर लॉजिस्टिक बेस तैयार किया था, जो कि जांच एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन और दूसरे एजेंसियों के जांच के बाद ये खुलासा हुआ है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर ही धौज में 2 रेंट के कमरे लिए गए थे, जिसमें तकरीबन 2900 के करीब जो है अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, बैटरिया, टाइमर और एलिमेंट जैसे कई चीज मिले हैं, जिसमें कई आर्म्स एम्यूनिशन मिले। तो ऐसा देखने से साफ जाहिर होता है कि ये एक टेरर लॉजिस्टिक बेस इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ऐसा इसलिए किया गया था कि शायद एजेंसीज और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की नजर यहाँ तक ना पड़े। और एक लंबे समय से जिस तरीके से कल डॉक्टर मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास लाया गया था, वहां पे कई घंटे रखा गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस 2 दुकान को भी आइडेंटिफाई किया गया जहां साल 2022 और साल 2023 तक इस तमाम एक्सप्लोजिव को जमा किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इसे टेरर लॉजिस्टिक बेस इसलिए कहा गया धौज की इन 2 जगहों को लेकर कि ये एक लंबे समय से डॉक्टर मुजम्मिल इसको पूरी तरीके से टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूशन में लगा हुआ था। इसके साथ जो बाकी डॉक्टर्स जो गिरफ्तार हुए वो भी इस पूरे मॉड्यूल में शामिल थे। और जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को जमा किया गया, और एजेंसी ने ये भी खुलासा किया कि जो मुजम्मिल है वो एक ऐसे टेरर नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें ज्यादातर आपने देखा होगा इस मॉड्यूल में कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर इसमें शामिल थे। धौज और धौज के अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर तगा है, जहां पर एक किराए का मकान लिया गया। उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो एक कमरा लिया गया, जहां पे जिस तरीके से पूरे आर्म एम्यूनिशन को रखा गया, अमोनियम नाइट्रेट, बाकी जो डेटोनेटर है, उसके अलावा जो एक्सप्लोसिव से जुड़े हुए जो तमाम जो एलिमेंट्स थे उनको वहां पे रखा गया। और ऐसा देखिए, दिल्ली के एनसीआर में धौज के पास इसको चुना गया क्योंकि आमतौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें या मेवात या धौज या सोना का जो इलाका है, वहां पे मूवमेंट जो है वो एजेंसीज की मूवमेंट रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी मूवमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने की तैयारी की गई, क्योंकि यहाँ पे नजर कम थी। और जिस तरीके से एनसीआर में की जगह पे विस्फोटकों को जमा किया जा रहा था, इसको असेंबल किया जा रहा था, और उसके बाद वहां से इसकी मूवमेंट की तैयारी थी, क्योंकि सभी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो उसी यूनिवर्सिटी से उनके कनेक्शन थे। और एजेंसी सूत्रों का ये भी कहना है कि जब कमरे को पूरी तरीके से साफ तौर पर देखने से ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से विस्फोटक मिला, कि इसे असेंबलिंग और स्टॉक पाइलिंग के लिए तैयार किया गया था, यानी कि यहाँ से ही सब चीजें तैयार करके आगे की तरफ एग्जीक्यूट करना था, और यहीं से जो है टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना था, जिसमें कई गाड़ियां भी मिली थी। हालांकि I-20 गाड़ी जो है विस्फोट में ब्लास्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा जो बाकी गाड़ियां थी
यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस गाड़ियों को इसी तरीके से इस्तेमाल करना था और दिल्ली के अलावा कुछ ऐसे शहर जहां जिसे टारगेट किया गया था वहां तक इनको पहुंचाना था। और देखिए जिस तरीके से एजेंसीज ये मान रही है कि जिस तरीके से एक पूरा टेरर जो ये पूरा लॉजिस्टिक बेस को तैयार किया गया था, ऐसा साफ देखने से लग रहा है कि एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया था कि जिससे कि किसी एक बड़े टेरर ऑपरेशन को सपोर्ट करना ऐसा लग रहा था। जिस तरीके से ये पूरा एक्सक्लूसिव मिला उससे साफ जाहिर हो रहा था कि एक बड़ा जो है टेरर ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए इस बेस को तैयार किया गया।